All right, welcome to the session. So today I'll be talking about the next topic, that is the profit and loss. So last lecture में हमने क्या किया था? We discussed about the percentage only. बेसिक से कॉन्सेप्ट देखे थे, कुछ एडवांस लेवल की तरफ गए थे, तो तब हमने डिस्कस किया था परसेंटेज, है ना। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सिंपल सा लॉजिक लगाइए, अगर परसेंटेज आपने देखा हो, समझ आया हो, तो ये जो टॉपिक है ये प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। किस लिए? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज सिमिलर क्वेश्चन होंगे, एक ही तरह के होने वाले हैं। सिर्फ लॉजिक लगाएंगे, शॉर्टकट्स आई डिस्कस, है ना। शॉर्टकट्स तो हैं, मैं बता दूंगा, बट बेटर है अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इसको मैथ मत समझिए। सिंपल, वो जो देसी होता है ना, वो सब्जी वाला वो बेचता है ना, दुकान वाला बेचता है, आप कुछ मार्केट में लेने जाओ दूध दही तो सब समझ आता है वो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अब ये चीजें टर्म्स हैं कुछ जो हमने ऑलरेडी सुनी होती हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस हमने सुना होता है। मार्केट में जाए ऐसी बातें ना करें, बट ये मतलब पता ही है कि कॉस्ट प्राइस, जो चीज कोई ट्रेडर है, शॉपकीपर है, जितने की परचेज करके लाया, जितने की उसकी कॉस्ट आई है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस है। दूसरा, फिर उसने सेल कर दी, वो सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे मैं डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्टीमेटली जिस रेट पे सेल हुआ वो उसकी सेलिंग प्राइस हो गया। और इन दोनों से ही डिसाइड होता है कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये बच्चों वाली बातें सभी को पता होता है कि अगर मान लीजिए उसने एक कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है, अब जो ज्यादा है, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो उसको क्या होने वाला है? प्रॉफिट। ये तो सभी को पता होगा। और अगर कॉस्ट प्राइस उसकी ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो क्या होने वाला है उसको? लॉस। लॉजिक क्या है कि पैसे ज्यादा लगा दिए और जो इकट्ठे हुए, जो सेल के बाद आए पैसे, वो कम आए हैं। तो ये तो सिंपल लॉजिक है। और यहीं से जो फॉर्मूलाज होते हैं वो यही होते हैं फॉर्मूला। इनको बुक्स में फॉर्मूला कहा जाता है, बट मुझे लगता है हमें की जरूरत नहीं है फॉर्मूला कहने की। एस पी माइनस सीपी। जब आप गेन की बात कर रहे हैं तो एस पी माइनस सीपी क्यों होगा? क्योंकि एस पी जो है यहाँ पे, यानी कि सेल प्राइस जो है, वो कॉस्ट प्राइस से जिस पे खरीदा गया उससे ज्यादा ही होगा, तभी वो आएगा। राइट। और कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम बात करें लॉस की, तो लॉस में बिल्कुल उल्टा हो गया यहाँ पे। सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी क्यों हो गया? क्योंकि सीपी जो है वो, यानी कि जो परचेज का रेट है वो सेल के रेट से ज्यादा होना चाहिए। अब दो टर्म्स और आती है हमारे पास। एक होती है एमपी, मार्केट प्राइस, ठीक है। और उसके बाद होता है डिस्काउंट या रिबेट कह लीजिए। मार्केट प्राइस क्या है? जिस रेट का स्टिकर लगा है किसी भी चीज पे, कि आपने मार्केट में एक बुक देखी, है ना, बुक पे क्या लिखा होता है? बुक पे लिखा होता है 400 रुपीज, पर वो आपको दे देता है 300 की। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। ये जो 400 लिखा है, दिस इज एमपी, जो उस पे मार्क हो रखा है। पर आपको कितने की मिली? 300 की। तो उसने आपको, जो सेल की दुकानदार ने, वो कितने की थी शॉपकीपर ने? 300 की। तो जो एसपी है, सेल प्राइस, वो 300 है, और मार्केट प्राइस जो है वो 400 है। ये दोनों में फर्क हो गया। अब बीच में क्या है? डिस्काउंट। अब यहाँ पे 100 रुपए क्या हो गए? 100 रुपए का आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। ये 100 रुपए का है। एग्जाम में क्या आएगा या क्वेश्चन हम बात करें तो किस टर्म्स में बात करेंगे? हम बात करेंगे परसेंटेज के आस्पेक्ट से। कितने की छूट मिली, कितने का डिस्काउंट मिला है, कितने की रिबेट मिली, उसको ऐसे समझ लीजिएगा। गॉट इट? अब जो फॉर्मूले हम यूज करते हैं, तो उसमें एक चीज देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखे हैं, 1, 2 और 3, ये तीन जगह लिखे हैं। सब में एक चीज कॉमन है, अगर यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ भी प्रॉफिट है, और उसी को लॉस में भी ले लिया, यानी कि एक फॉर्मूला आपको पता है, और तीन बन गए, 3 से 6 तो अपने आप बच जाएंगे। कैसे? एक जगह प्रॉफिट लिख लिया, एक जगह लॉस लिखा, फार्मूला वही रहा। अब ये फॉर्मूले कहाँ से और कैसे बना रहे हैं? सिंपल सा लॉजिक लगाइए, जो परसेंटेज के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये वही क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे हम एक रफ सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यूं ले लेते हैं, अगर मैंने कोई लाइक 50 रुपए की चीज खरीदी है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 50 रुपए हो गया, ये मुझे पता है ना। अब मुझे इस पे, जब मैंने सेल किया, तो मैंने सेल किया कितने का? कितने का मैंने सेल किया? 60 रुपीज का मैंने मान लीजिए सेल किया। तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? समझ आ रहा है? 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपए का प्रॉफिट
पर कितने रुपए पे हो रहा है? जितने मैंने इन्वेस्ट किए थे, यानी कि जितने मैंने खर्च किए थे उसको खरीदने में। कितने किए थे? 50 किए थे। यही है ना? तो परसेंटेज में कैसे लिख रहे थे? 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ ₹50? बस यही चीज है जो हम परसेंटेज में कर रहे थे, यहीं पे आप उसको किस पे कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल सा याद रखना है, जो प्रॉफिट है या लॉस है वो किस पे देखना है परसेंटेज निकालने के लिए? कि वो कितने पे खरीदा गया है। लॉस जो आता है हमेशा परचेज पे आता है, प्रॉफिट जो आता है हमेशा परचेज पे आता है। सेल पे कभी प्रॉफिट हम नहीं कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 रुपये खर्चे और 200 का बेचा या 150 का बेचा, तो मैं किससे कंपेयर करूंगा? कितने का खरीदा था। अगर मैं कहूं मैंने 200 रुपये का सेल किया और पता नहीं कितने का बेचा, तो मुझे कैसे पता कितने का खरीदा? तो मुझे नहीं पता कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस होना जरूरी है। और कॉस्ट प्राइस को ऐसे समझ लीजिए, हम परसेंटेज में क्या लेते थे? बेस। कि कंपेयर किससे कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस से। तो हर जगह आपको क्या मिलेगा? नीचे कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ मिलेगा। अब ये तो हो गया बेसिक सी चीज, कि आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जैसे परसेंटेज निकालते थे, बस ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे। दूसरा है, अगर आपको परसेंटेज दिया है प्रॉफिट का, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ या इतने परसेंट लॉस हुआ, बट ये नहीं दिया कि कितने की चीज सेल हुई है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस, सीपी। है ना? सीपी आपको चाहिए ही चाहिए। सीपी नहीं होगा तो वो आपको कुछ ऐसी चीज देगा जिससे आप सीपी निकाल लेंगे। आपको निकालना क्या है? सेल कितने की बिकी, तो जितने की खरीदी थी उसको गुणा कर दिया किससे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे। अब ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, हम इसको फॉर्मूला के रूप में ही याद करते आए हैं अभी तक। कि जब आपको परसेंटेज निकालना है सेल प्राइस का, तो क्या करेंगे? 100 प्लस कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ उतना कर देंगे, बटा 100 कर देंगे, गुणा सीपी कर देंगे। अब ये लॉजिक हम लगा लेंगे आगे थोड़ी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम ये बात कर लेंगे वो क्या लॉजिक है, वो ये जो हमने किया था परसेंटेज में किया था। अगर आप याद कीजिए, मान लीजिए अगर किसी को 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है, जितने पे भी खरीदा, हमें नहीं पता कितने खरीदा, तो वो क्या थी? उसकी वैल्यू अपने आप में 100%। अगर 10% का प्रॉफिट हो गया सेल करने पे, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई या कितनी हो गई? टोटल 110% हो गई। क्योंकि 100% तो वो पहले ही थी, 10% उसने गेन कर लिया, उसने प्रॉफिट ले लिया, तो 10% और बढ़ गई वैल्यू। तो टोटल कितनी होगी? 100 पहले थी, 10 अब आ गई, तो कितनी हो जाएगी उसकी? 110%। यही चीज अब रिवर्स कर लीजिए, कि अगर उसको लॉस होता है ना, तो कितना रह जाएगा? 100% पे ही होगा लॉस भी, परसेंटेज पे। मैं रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंट की बात कर रहा हूँ। तो आ जाएगा 90। अब इसको इस फॉर्मूले में लगा दीजिए। अगर 10% का प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा? 110%। और तभी हम 100 लेते हैं क्योंकि परसेंट है। ऑफ सीपी, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो वही चीज लिखी हुई है, और कुछ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर लॉस होता है 100 - 10, तो वही 90 आ जाएगा। तो यानी कि जो हमने लॉजिक लगाया था यह वही है। अब कई बार क्या होगा, आपको दिया होगा कि सेलिंग प्राइस दी होगी, कि एक पर्सन ने कोई चीज बेची, जो सेल की वो इतने रुपए की सेल की, और उस सेल करने से उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ऐसे क्वेश्चन होगा, वो आपसे पूछेगा कि बताइए फिर इसने खरीदी कितने की थी, इसकी कॉस्ट क्या थी। अब लोग क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला याद करते हैं ये वाला, है ना? बट ऐसा नहीं है जरूरत। अगर इसी फॉर्मूले को आप चाहें, इसको अगर आप मैथ जब हम पढ़ते थे, इसको जब ओपन करेंगे और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे रहने दें, और ये जितना भी दिया हुआ है ये ब्रैकेट के अंदर अंदर, उसको इधर ले जाइए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो इसमें। और लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला समझ के याद करने लग जाते हैं। तो ऐसे कर लीजिए। पर मैं अपना लॉजिक लगाऊंगा कौन सा? जो यहाँ पे लगाएंगे वही लॉजिक हम यहाँ पे भी लगाएंगे। एक ही लॉजिक होगा, हम लगाते जाएंगे जहां जहां होगा। लॉजिक से मुझे लगता है जल्दी हो जाते हैं, और शॉर्टकट से तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर शॉर्टकट भूलने लग जाते हैं। अगर आप याद कर सकते हो वेल एंड गुड, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएंगे, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अब बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कोई चीज, एक आर्टिकल है, कुछ भी कोई वस्तु है, इट इज परचेज एट ₹450
और सेल कितने की गई, 500 रुपीज की। तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो आप इसको छोड़िए, बस मुझे ये बताइए क्या लॉजिक लगेगा। कितने की परचेज की, 450 की। सेल कितने की 500 रुपीज की। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, वो तो क्लियर ही है। आप क्या करेंगे, एस पी माइनस सी पी, यानी कि 500 में से कितने कम कर दीजिए, 450 रुपये। 50 रुपए का प्रॉफिट है, वो सामने दिखता है, अनपढ़ आदमी भी पता लगा लेगा, यही है। अब जो 50 रुपए बचे हैं, कितने पे बचे हैं, जितने का उसने खरीदा था, उसी पे तो एक्स्ट्रा मिले हैं। तो 50 रुपए कितने पे, 450 से, यानी कि 450 में से कितने नंबर आए, 50, कुछ ऐसा कर देते हैं। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, दैट्स ऑल। तो इसको इससे कैंसिल कर दिए, इसको 9 से चला जाएगा, तो कितना बचा, 100/9। Excuse me। तो इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 111 आ जाएगा, 99, 1 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा तो 0 हो जाएगा, 9 1 9 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो 1.11.11 ले जाइए, तो इतना आ जाएगा ये। तो और यही हमने आंसर निकाला है, यही जो लॉजिक हम ये लगा रहे हैं, यही यहाँ पे लगा हुआ, और कुछ नहीं है। राइट, कोई समस्या, कोई डाउट। नो सर। ऑल राइट, चलिए अब इसमें मुझे आप लगा के दिखाइए। अब ये तो सिंपल सा होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। सर 25%। ओके, चलिए केतन जी से पूछते हैं, केतन जी कितना निकाल रहे हैं। जी केतन जी, सॉल्व हो गया, कर रहे हैं हाँ जी सर, 2.5। कि ना। एक मिनट कर दो। जी जी, करिए करिए, शाबाश। सर 25। गुड, सिंपल सा लॉजिक है, देखो ऐसे लगा लीजिए। 800 रुपए की परचेज की, 1000 का भेजा, 200 रुपये बचे। तो जो 200 है 800 का कितना होते हैं, 1/4 होते हैं, चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा मतलब 25%, बात खत्म हुई। और अगर फार्मूले से करेंगे तो क्या करेंगे, 200 रुपये बचे, कितने पे बचे, 800 रुपये पे। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4, और 4 से इसको करेंगे तो ये 25 पे जाएगा। आ गया आंसर, है ना। हाँ, बहुत आसान है। बस इसी को एक एक स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा और ले आइए। अब इसको सोचिए कितना होना चाहिए। एक साइकिल है, 1600 रुपए की परचेज की गई थी, और 1400 रुपए की सेल की गई। तो बताइए कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं लॉस होगा, तो कितने परसेंट लॉस होगा। अब वो आपको देखना है कि लॉस है कि प्रॉफिट है। बताइए, कैलकुलेट करके बताइए, आप करेंगे कैलकुलेट इसको फटाफट से। सर 25%। 25% की प्रॉफिट के लॉस, सर लॉस। 25। 25% लॉस हो गया। आर जी। यू श्योर, कैसे बताइए, कैसे किया आपने। दोनों में कितने रुपए का लॉस हुआ, रुपए में बताइए मुझे पहले। 1600 रुपए की उसने परचेज की है, और 200 रुपए की सेल की है। तो 200 रुपए का उसको लॉस हुआ है, ऐसे ही है। कितने पे, जितने की खरीदी, कितने की खरीदी, सो। हाँ, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ये 8 पे चला जाएगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16, है ना। अब ये क्या हो गया, 100/8। अब इसको करना जरा, 12 से करेंगे तो कितना, या 1 से करें, 8 1 8, कितने बचे, 2 सर 0। 12 पॉइंट समथिंग आएगा ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। 8 to the 16 कितना आ गया, 4। अब यहाँ पे अगर आप पॉइंट लगा लो तो यहाँ 0 हो जाएगा डेसिमल के बाद, 8 5 the 40। तो ये हाँ जी। कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया, 25 का आधा, 12.5% है जी। ये क्या है, लॉस है उसका, है ना। कहीं कहीं आप गलती कर गए, कहाँ पे गलती की थी भाई, देखो ये इक्वेशन है।
अगर आपको ये इक्वेशन बनानी आ गई, आगे का तो सॉल्व हो जाता है। और इससे मैंने एक ही स्टेप में इसको सॉल्व करने की कोशिश की, दूसरा स्टेप हम नहीं लेते हैं। अब ये आपने 200 बटा कितने कर दिया था, कुछ और तो नहीं कर दिया था, 1200? कैलकुलेशन तो गलती थी सर। ओके सर पहले वाला कर दिया सीखे 200 बटा। ओके हाँ, थोड़ा यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी हमने प्रॉफिट लॉस निकालना है, बेस हमारा एक ही चीज होता है, कॉस्ट प्राइस। लॉस होगा तो भी कॉस्ट प्राइस पे होगा, उसी से कंपेयर करेंगे। प्रॉफिट है तो भी हम कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे, राइट। चलिए आगे चलते राइट। हैं। अब इसको देखिए। अब ये मुझे लगता है बिना पेन के सोचिए निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। पेन भी यूज कर सकते हैं, पर हम कोशिश कर सकते हैं बिना पेन के निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सर 20%। 20। ओके केतन जी। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, करो करो करो। कम ऑन केतन जी, कहाँ कहाँ। तो डिवाइड जी में तो बोल रहा है 5 चलो तो 20 आ गया था। गुड 20। गुड गुड। ठीक है, वी 500 दी चीज खरीदी सी, 500 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस इज द 400। 100 रुपीज जो है वो क्या है, लॉस है। कितने पे, 500 पे, ऐसे ही हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। 5 और 5 से ये कितने पे गया, 20 पे गया, तो 20 लॉस है जी, 20% का उसको। वो यहीं से पता लग रहा है कि आपने सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है और सेल प्राइस कम है, तो ऑब्वियस यहीं से पता लगता है ये लॉस है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो अब क्या करेंगे। जब सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करना होता है कि सिंपल सी बात है, उसने एक चीज दी है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 800 है, और 20% का प्रॉफिट हुआ है। अब पता है इसको कैसे, दो तरीके हैं समझने के, एक तो फॉर्मूला लगा के, या इसको याद कीजिए जो हमने क्वेश्चन किए थे पॉपुलेशन वाले, कि एक गांव की पॉपुलेशन 800 है, और वहां पे अगले साल जो पॉपुलेशन है 20% बढ़ गई, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, ये वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं, यहाँ उसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसमें सिंपल है, 800 रुपीज ये क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट किस पे आएगा, जिस पे हम प्रॉफिट देखते हैं लॉस देखते हैं वो एक ही चीज होती है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस को अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अब बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है। तो कितनी हो गई है अब, 120% किसकी, अपने आप की। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 120% हो गई है किसकी, ऑफ अपने आप की, वो थी 800, है ना। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख लीजिए, 120% का मतलब ओवर 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और या 800। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 800 इंटू 120/100, कोई फर्क तो नहीं है ना इसमें, है ना। तो 100 से ये चला गया, कितने बचे, 8 बचे यहाँ पे, 12 8 द 96, तो जीरो यहाँ लिख लीजिए। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेल प्राइस कितना है जी, 960 रुपीज है। इसमें बताइए कोई डाउट है या नहीं यार, जो फॉर्मूला था मैं वही बता देता हूँ। वो क्या था, सेलिंग प्राइस इतना है कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट है, 20, सॉरी 20 ओवर 100, यही था, मल्टीप्लाई बाय सीपी, सीपी कितना है ये, तो ये कितना हो गया, 100 + 20 120 ओवर 100 इंटू 800। अब इस फॉर्मूले, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई फर्क तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, सभी सेम हैं, सिमिलर हैं सारे, है ना। हाँ जी। जी। तो ये तरीका है। अब चाहे इसको फॉर्मूला ये वाला समझ लीजिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, या जो हम लॉजिक लगा रहे हैं,
जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में लगाया था यहाँ पे मैंने वही लगाया है। मीन्स जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसी तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पे इस चीज को अब हम उल्टा कर रहे हैं, राइट? या उसी क्वेश्चन को आप निकाल के देखिए। अब मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन कर पाए। अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करने वाला हूँ। मान लीजिए एक आर्टिकल है, किसी ने खरीदा 500 रुपए का और उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ अब उसकी सेल प्राइस क्या है, कितने का सेल किया उसने? तो कितने का निकालेंगे, फटाफट निकालने की कोशिश कीजिए। सर 605। ओके, दलजीत इज सेइंग कि 605 रुपीज। चलो दलजीत दोबारा चेक करो इसको, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं? केतन जी निकाल रहे हैं, है ना? 25। नहीं 625 है सर। हाँ, है ना? कैलकुलेशन जी किते आपा कर गए नहीं? मल्टीप्लाई गलत करता सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी केतन जी, डन। हेलो। जी डन। नो सर, मेरे को होया नहीं। हाँ कोई गल नहीं। अच्छा लॉजिक लगाओ बस, कैलकुलेशन ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। लॉजिक लगाओ, ਕੀ ਲਿਖਾਂ मैं सब तो पहला दसो ਮੈਨੂੰ जरा। सर एक बार जी मैं दोबारा से दस दो, एक बार मैं दोबारा तो दस दिना। देखो सिंपल जी गल है, लिखो ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ फाइंड आउट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, किस ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ जी सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस ਤੇ गुणा गुणा जिन्ना प्रॉफिट हो गया उन्ने परसेंट वो चीज हो जाएगी। 100 ਚ उन्ना ऐड कर देंगे जिन्ना प्रॉफिट होया, जे एक्स प्रॉफिट है एक्स ऐड कर देंगे बटा 100, क्योंकि परसेंटेज ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ? 500 रुपीज है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 25% ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 125% ਹੋ ਗਈ। परसेंट ਦਾ मतलब बटा 100 ਕਿਹਦਾ? कॉस्ट प्राइस 500 ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਤੁਸੀਂ? 800 ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं मैं क्वेश्चन चेंज नहीं करता सी ਹੁਣ 500 ਤੇ 25 अच्छा मैं वो पहले वाला देख रहा, ठीक है। है ना? हाँ बस कोशिश करो ये इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन बन जाए, ये बन गई, इसके बाद तो आसान हो जाता है काम। अब ये 100 से 5 पे चला गया और कितना बचा? 125 मल्टीप्लाई बाय 5 625 आ जाता है, दैट्स इट, है ना? अब इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा क्या? अब ये चीज देखिए आप, इसको यहां से हम सेल प्राइस अगर फाइंड आउट कर रहे थे, इसको उल्टा क्या कर दें कि अगर सेल प्राइस दी हुई है तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? कैसे? इसको ऐसे रिवर्स कीजिए कि यहाँ पे सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू सीपी। इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इस वाले फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते जी? कोई दोनों में फर्क है, सिर्फ हमने वैल्यूज को इधर से उठा के इधर रख दिया। यहाँ पे पहले एसपी इधर था और सीपी इधर था, जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम उठा के इधर ले आए। जब इधर लाएंगे तो जो 100 डिवीजन में ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवीजन में आ जाएगा। ऐसे कुछ किया करते थे हम, 100 ओवर 100 प्लस एक्स। तो यानी कि अगर आपको एक चीज या दूसरी चीज निकाल सकते हैं, जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अब इसको हम आगे चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन पहले वाला है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹330, इसका मतलब क्या है? दिस इज सेलिंग प्राइस। अ ट्रेडर गेन, यानी कि उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? गेन 10%। गेन का मतलब प्रॉफिट,
सो प्रॉफिट कितना है 10%। अब वो पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। पहले जो क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं एसपी, जब सीपी आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, बट आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब चाहे जो फॉर्मूला पहले था उसी को यूज कर लेते हैं। हम पहले कैसे निकाल रहे थे कि जो सेलिंग प्राइस निकालते हैं कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस गुणा 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 10, तो 110/100 ऐसे निकाल रहे थे पहले। ऐसे निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे थे। अब यहाँ पे आप कर दीजिए, आपको दिया क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे 330। अब क्या हो गया, सी पीस को ऐसे ही रहने दीजिए ओवर 110/100। तो अब इसको क्या करेंगे, आपको सीपी निकालना है, सीपी यहीं रहने दीजिए। अब इसको इधर ले जाइए, 330 इंटू, आप 100 ऊपर चला जाएगा और 110 नीचे आ जाएगा। अब यानी कि जो पहले हम फॉर्मूले लगा रहे थे उसको सिर्फ हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। वहां पे 100 नीचे आता था, 110 ऊपर आता था। यहाँ पे इसका मतलब जब हम पीछे की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पॉपुलेशन में किया था कि 2 साल बाद की पॉपुलेशन 2 साल पहले की पॉपुलेशन, या 1 साल बाद की पॉपुलेशन 1 साल पहले की पॉपुलेशन। 1 साल बाद मतलब सेलिंग प्राइस है, 1 साल पहले यानी कि पास्ट वो है कॉस्ट प्राइस। जो खरीदा था वो पुरानी बात होगी ना जी। तो ये ऐसे है, तो हम जब बात खुद करेंगे अपने पास प्रैक्टिस, तो कैसे करेंगे, सीधा हम ये लिखेंगे कि आपको दिया क्या हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सेल प्राइस दिया, सेल प्राइस कितनी है 330। अब इसको क्या करना है, प्रॉफिट हुआ 110 का, या 10% टोटल हो गया 110, तो बस उल्टा करके लिख देना, 110 नीचे आ जाएगा। जब हम निकाल रहे सेल प्राइस 110 ऊपर लिख रहे थे, यहाँ पे 110 नीचे लिख देना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 11 से इसको करेंगे 3 पे जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 100 300। तो यानी कि वो चीज़ आपने कितने खरीदी थी, 300 रुपीज़ की परचेज की थी। अब ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया ये वही फॉर्मूला है जो मैं समझा रहा हूँ आपको। अब इसको थोड़ा सा समझिए, और अगर समझ आता है तो कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कि एक एक आदमी है, उसने एक फैन को बेच दिया, यानी कि सेल प्राइस जो कितना है 465 रुपये, 465। अब आपको क्या निकालना है, उसने खरीदा कितने का, किस कंडीशन पे, कि उसको ये फैन बेचने पे 7% का लॉस हुआ है। सो आपको निकालनी है सीपी। अब बस आप सॉल्व मत कीजिए, मुझे इक्वेशन बना के बता दीजिए कि हम ऐसे करेंगे। बस वो देखना है मुझे कि हम कैसे करेंगे, ये बताइए क्या करेंगे। क्या रोटी में खिलाऊंगा। सर 465 इंटू 100 बटा अपॉन 93। 465 इंटू 100/93। यस, बस आंसर आ जाएगा अपना। ते केतन जी, हाँ जी सर। ये जो दलजीत ने किया है, देखो भी ये सही है कि गलत क्या है। 465। हाँ जी सर ठीक है। ठीक है, बस ए हो गया, इस तो आगे सॉल्व हो जाएगा, है ना। कोशिश करते हैं सर एक मिनट। ये 5 ਨਾਲ चला जाएगा जी। ठीक, ਤੇ 5 ਗੁਣਾ 100 500 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਸੋਚੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 465। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 100 ਨੀਚੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ 100 ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ 7 ਐਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਚੋਂ, 100 ਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 93। ਬਸ ਇਹ ਆਨਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 100 ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 465 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜੀ 10% ਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ ਸੀ, 110/100 ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਪਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਇੱਥੇ 100 ਥੱਲੇ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ 'ਚ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਜੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ,
बस एक तरह का जितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे उन्ने रट्टे के लग जाएंगे, राइट। ਇਹਦਾ एक और क्वेश्चन करके देख लिए, मैं एक और क्वेश्चन दे देना जी, है ना। चलो ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ मैं चेंज कर देना है। लाइक एक बंदे ने कोई चीज खरीदी, सेल की 800 रुपए ਦੀ, ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਚੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 20% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਪੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਥੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਹੈਵ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੋਲਵ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। 800 गुना 100 बटा 120। 800 गुणा 100, लॉस कितना है? लॉस नहीं ये प्रॉफिट है, पी प्रॉफिट है। 100 कितना आएगा उरे, सर 800 गुणा 100 बटा 120। ठीक है केतन जी, हाँ जी हाँ जी सर। बस ठीक है, इन्हें सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, बस ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ A, ਇੱਕ ਬੰਦਾ B, ਇੱਕ ਬੰਦਾ C। देयर आर 3 पर्सन्स, तीन है। A सेल्स अ बाइसाइकिल टू B, A ने B को सेल कर दी, ठीक है। कितने प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे, यहां तक समझ आ गया। B ने सेल कर दी, B सेल इट टू C, C को सेल कर दी कितने पे, प्रॉफिट ऑफ 25%, इसको भी प्रॉफिट हुआ कितने का, 25% का। और C ने इसके लिए कितने पैसे दिए, C पेज ₹225, इसको देने पड़े 225 रुपए। तो अब पूछा क्या, व्हाट डिड A पे फॉर इट, तो A ने इसके लिए कितने पैसे दिए थे। तो यहां इसका जो कॉस्ट प्राइस है आपको वो निकालना है, ठीक है जी। अब देखो इसको करेंगे कैसे, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि सिंपल लिख के और आगे की बात कीजिए, पर यहाँ पे आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी कि पास्ट निकालना है। तो जैसे फ्यूचर निकालने में हम यूज कर रहे थे फॉर्मूला जो हमने पॉपुलेशन में क्वेश्चन में किए थे, परसेंटेज वाले में, कि 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, यहाँ पे वही करेंगे पास्ट वाला जो भी पीछे किया है। तो सिंपल सा है कि कितने की परचेज की सी ने, यानी कि फ्यूचर कितना है 225, ठीक है। अब इसने बी से परचेज की थी, तो बी को कितने की पड़ी होगी, 100 बटा 125, राइट। अब ए ने, इसने बी ने ए से परचेज की थी कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे, तो उसको कितने की पड़ी होगी, 100 बटा 120। बस, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी कि ए ने कितने की परचेज की थी। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, नहीं कर सकते हैं इसको सॉल्व। हाँ कोई डाउट है तो इसमें बताइए। और ये हम निकाल क्या रहे हैं, सीपी निकाल रहे हैं। सीपी, जब सीपी निकालेंगे तभी 100 ऊपर आएगा, जब सेलिंग प्राइस निकालते तो 100 डिनोमिनेटर में होगा, नीचे होगा, ऊपर ये आते हैं 125, 120, ये फिर ऊपर आते हैं। जी बताइए, यहाँ पे बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। सर इसका रिपीट कर दो है इक्वेशन। हाँ मैं कर देता हूँ जी, जहाँ भी डाउट है तो मैं कर देता हूँ। अब देखो ऐसे, इसको दो तरह से समझ लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हम दोबारा समझ लेते हैं इसको। कि हमारे पास एक तरीका था पुराना, कि जैसे सेलिंग प्राइस निकालते हैं या फ्यूचर की पॉपुलेशन निकालते हैं, तो ये करते हैं कि पहले कितना था, पहले मान लीजिए आपके पास था एक्स, तो यहाँ पे कि उसने एक्स रुपए की ए ने खरीदी थी, ऐसे कह सकते हैं। इसने बेची कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 120%, तो इसको 100 लिख सकते हैं ऐसे बटा 100। इसने आगे बेची सी को, इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 25% का, 25% का, तो अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 125% हो गई टोटल वैल्यू। तो 125% को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो सारा है ये क्या आएगा, बाद की वैल्यू, कि अब टोटल वैल्यू कितनी होगी वो दी हुई है, टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है, 225। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, या इसी को सीधा जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स तो इधर रहने दिया आपने,
इक्वल टू यहीं रहने दिया, 225 वहीं रहने दिया। बाकी ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों को क्या किया आपने, आप इनको इस तरफ ले गए। तो इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, जो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 120/100 है तो ये हो जाएगा 100/120, और जो 125/100 है ये हो जाएगा 100/125। तो ऐसे किया हमने। और ये x क्या है, ये है आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आपने ये, अगर आपको नहीं भी याद तो आप पिछले वाले फॉर्मूले से इससे आप बना लेंगे। नहीं तो मैंने पहले बताया, जब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सीधा आप क्या करेंगे, जो भी सेलिंग प्राइस है गुणा 100 ऊपर रहेगा, नीचे प्रॉफिट लॉस, उसके अकॉर्डिंग लॉस होगा तो -100 में से कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो 100 में उतना ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या है, पहली बार प्रॉफिट है और दूसरी बार फिर प्रॉफिट है, पर कितना, 25 का तो 125। ये तो पता होना चाहिए कि 120 और 125 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा कितने पे होता है, 100% पे होता है। अब इसमें बताइए डाउट कहाँ पे, बस ये समझाना है मैंने, ऐसे करना है, क्योंकि इसी को याद करना भी तो यही याद करना है। अगर हम कहीं शॉर्टकट, दिस इज द शॉर्टकट, और क्या है, हाँ जी, राइट। राइट सर। चलिए, अब ये एक अजीब सा क्वेश्चन है, इसको आप कोशिश कीजिए निकालने की। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर ₹5060। तो एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है 5060 है, और प्रॉफिट जो है वो कितना है, 10% है। ठीक है जी, कि जब आप उसको 5060 का बेचते हैं तो आपको 10% का प्रॉफिट होता है। अब क्वेश्चन क्या है, what would have been the gain or loss percent if it had been sold for 4370, कि अगर 5060 का ना बेच के आप इसको 4370 का बेचें तो आपको ये बताइए लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर होगा तो कितने परसेंट का होगा, जो भी होगा चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, कितने परसेंट होगा। अब यहाँ पे चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दो चीजें दी हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ पे। सीधा जब भी आपने क्वेश्चन निकालने हैं, आप सीधा कहाँ से स्टार्ट कीजिए, आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है। अब यहाँ पे इसने किया है कि अगर ये सेलिंग प्राइस है, ये जो है सेलिंग प्राइस, तो इस सेलिंग प्राइस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये इसने बोला है परसेंटेज में। अब ये कैसे पता लगेगा, जब आपको पता है कि ये खरीदा कितने का था। अब यहाँ पे तो खरीदने की, अब कैसे, यानी कि कॉस्ट प्राइस कब निकाल सकते हैं, जब आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दिया होता है या वैल्यू दी होती, वही तो निकालना है। अब कंफ्यूजन हो गई, तो उसका जवाब कहाँ मिलेगा, इस पहली स्टेटमेंट में, इस पहले क्वेश्चन में। दो पार्ट है ना क्वेश्चन के, तो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, हम कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकालेंगे। क्वेश्चन जो होता है आपको हमेशा बताता है कि आप कहाँ से क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का भी हमने सोचा ही है, थोड़ी देर पहले देखा, ये क्या करते हैं, जब आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो हमने देखा कि 5060 आप लिखे सेलिंग प्राइस, इंटू 100 रहेगा ऊपर, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट है तो 100 में ऐड कर दीजिए, कितना है 10 है तो 110 कर दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसको कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा जी। 11 से इसको करेंगे, 11 फॉर द 44, 6 बचेगा, 11 6 66, और ये आ गया आपके पास 4600 रुपीज। यानी कि जो आपने चीज खरीदी थी 4600 की खरीदी थी। अब ये कह रहा है अगर इसको हम कितने की बेचते हैं, 4370, 4370 रुपए की। तो अगर सीपी 4600 है तो जो एसपी है वो आपके पास कितना दिया है, 4370। तो यहाँ से लॉजिक लगाइए, खरीदी 4600 रुपए की, बेची कितने की, 4370 रुपए की, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस ही होगा। कितने का नहीं पता तो इसको माइनस कर दीजिए। आप कितना देख लीजिए, 4600 में से आप कितने कर दीजिए, 4370, 230 के करीब आ जाएगा। तो ये क्या है, इतने रुपए का लॉस है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने परसेंट का लॉस हुआ है। अब परसेंट जो आप किस पे निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट पे। तो कितने परसेंट का लॉस कैसे निकलेगा, टोटल लॉस कितने का है और कितने की आपने वो चीज खरीदी थी, खरीदी कितने की है, 4600 की। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे, मल्टीप्लाई 100 करके, बस ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको करके देख लीजिए,
2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बात खत्म। 23 ये एक पे चला जाएगा, जीरो रह जाएगा, ये कितना हो जाता है, कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2, और 2 से इसको काट दीजिए 5, तो 5 आ गया, 5 क्या आ गया, 5% लॉस आ गया जी। तो ये उसी चीज को जो दोनों अभी हमने पीछे की, दोनों को मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बना दिया हमने, राइट। इसको बाद में समझिएगा, सॉरी, हाँ जी सर। राइट। चलिए, अब अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको जो हमें लगता है कि थोड़े से ट्रिकी हैं, पर वो ट्रिकी नहीं होते, इजी होते हैं। अब अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। यहाँ एक्स वाई दिया है, ये सिर्फ शॉर्टकट बनाने के लिए, अदरवाइज हम लॉजिक लगा के इसको कर लेंगे। कहते हैं अगर इफ अ मैन बायज एक्स आइटम, अगर कोई बंदा एक्स आइटम खरीदे वाई रुपीज की, ठीक है, और उसको सेल करे कितनी, जेड आइटम डब्ल्यू रुपीज में, तो बताइए उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो फॉर्मूला ये याद रख लीजिएगा। अब ये कैसे याद होगा कि x बटा वाई और यहाँ पे z बटा w। अब इसको अगर क्रॉस करें तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा है, x बटा w लिखा है और z y लिखा है, यही आ गया जो यहाँ पे है। इसमें से 1 माइनस कर दीजिए और उस सारे का मल्टीप्लाई कर दीजिए 100%, 100 से उतने परसेंट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर ये समझ आएगा आपको शॉर्टकट। अब क्वेश्चन देखिए ऐसा है, एक्स और वाई यहाँ पे है, कि अगर कोई बंदा कोई चीज खरीदता है कितने की, 5 रुपए की 6 चीजें। अब कुछ भी हो सकता है कि 5 रुपए के 6 ऑरेंज कह लीजिए, है ना, 5 रुपए के 6 कितने खरीदे, यहाँ पे वो नहीं लिखा है कि 5 रुपए के 6 यानी कि 10 रुपए दर्जन, ऐसे कह लीजिए। और ये उसका कॉस्ट, प्राइस नहीं लिखा है यहाँ, कॉस्ट प्राइस नहीं है, सिर्फ कॉस्ट है कि कितने की, 5 रुपए की 6। और बेच कितने का रहा है, 6 रुपए के 5, 5 रुपए के 6 खरीद के 6 रुपए के 5 बेच रहा है। अब बड़ी दुविधा है ये, बहुत सिर, है ना, घुमाने वाला क्वेश्चन है। आसान है, पर एक बार तो कंफ्यूजन होती है कि जो 5 है वो 6 रुपए के बेच रहा है, तो उसको फायदा होगा कि नुकसान, प्रॉफिट या लॉस। ऑब्वियस है, यहीं से पता लग रहा है कि वो 5 रुपए के 6 खरीद रहा है, पर बेच कितने रहा है, 6 नहीं बेच रहा है, वो 5 बेच रहा है, और वो भी ज्यादा के। तो उसको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। अब कैसे करेंगे, एक तो ये शॉर्टकट है, जो ये वाला है, जो अभी हमने सुना कि 6 रुपए के 5 और 5 रुपए के 6, इसको क्रॉस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 36, ठीक है, ओवर 25, -1 कर दीजिए, सारे को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ नहीं है, आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अब इसको ऐसे करेंगे हम, उससे कर लें तो आसान रहेगा, कि अगर मैं इसको ऐसे करूं, 6 रुपए के 5 हैं, 5 रुपए के 6 हैं, ये क्या है, क्वांटिटी, और ये क्या है, अमाउंट। और दूसरे सेल कितने कर रहे हैं, 6 रुपए के 5, 6 रुपए के 5। अब यहाँ पे आप सिर्फ क्वांटिटी पे जाइए, 6 खरीद रहा है वो और 5 बेच रहा है, तो यहाँ पे आपको तब तक पता नहीं लगेगा जब तक आपकी जो क्वांटिटी है बराबर नहीं होगी, कि 6 अगर उसने खरीदे 5 रुपए के, तो 6 कितने के बिके। या तो ऐसे निकाल दीजिए, ये वैल्यू बराबर कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब हमें वैल्यू बराबर पता होगी तो फिर आप कॉस्ट और सेल निकाल सकते हैं वहां पे। तो एक तरीका होता है हमारे पास, क्या, इनको बराबर करने का, इसको कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर दीजिए 6 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे तो ये तो अपने आप हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इससे करेंगे इस चीज को, तो इससे भी करना पड़ेगा आपको। अब करिए, 5 6 30, और ये कितना हो गया, 5 5 25, और 6 5 30, और 6 6 36। अब ये चीज क्या है, ये थी हमारी क्वांटिटी जो ऊपर लिखी थी मैंने, ये लिखी थी अमाउंट। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसको अपने तरह से अपने लिए बना लिया। जी बोलें, कोई कंफ्यूजन है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं। नहीं सर, समझने लग गया। ओके, कंफ्यूजन हो गई है ना। हाँ जी। हाँ ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, कोई चक्कर नहीं है। अब देखो ऐसे समझो,
यहाँ पे लिखो पहले आप क्वांटिटी, यहाँ पे लिखो अमाउंट कितने का है वो, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, 6, कितने रुपए की है, 5 रुपए की। और ये है क्या है, ये है उसकी कॉस्ट परचेज। और सेल क्या है उसकी, 5 बेच रहा है वो कितने की, 6 रुपए की। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सेल कर रहे हैं सर 5 रुपए की अमाउंट, क्वांटिटी 5, हाँ, अमाउंट 6। अमाउंट 6, 6 रुपए दे 5 केले या 5 ऑरेंज खरीदे किन्ने, 5 रुपए दे 6 खरीदे। देसी च समझो ना इनू, हाँ जी। ठीक है। अब ऐसे हाँ सोचो, अगर उसने 6 खरीदे, बेचे तो 5 है उसने अभी, एक तो ऑरेंज उसके पास बच गया ना अभी, या जो भी है उसके पास, मैंगो मुंगो जो भी है, एक बच गई ना चीज, है ना। जी। हाँ जी। तो प्रॉफिट कब आएगा उसका, जब 6 की 6 सेल हो जाएंगी। या तो यहीं से आप निकाल लीजिए, एक की कीमत कितनी है तो 6 की कितनी है, तो ऐसे निकाल लीजिए। और वो मुझे लगता है वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको मैं बराबर कैसे कर सकता हूँ, अगर इसमें इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये फिर 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ जी। अब एक चीज याद रखिए, जब दो चीजें लिखी हैं यहाँ पे मान लीजिए एक्स लिखा है और यहाँ पे लिखा है वाई। अगर मैं इसको 5 से करूंगा तो मुझे इधर भी 5 से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अंदर ब्रैकेट में होता है, तभी ये इक्वल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 5 से कर रहा हूँ तो इसको भी करना पड़ेगा मुझे 5 से। तो कितना हो गया, ये 25 हो गया। इसको अगर मैं 6 से कर रहा हूँ तो इसको भी 6 से करना पड़ेगा मुझे, तभी हम इसको कर पाएंगे। कितना हो गया, 36। अब ऐसे, अब ये क्वेश्चन पता कैसे पढ़ेंगे आप, अब ऐसे पढ़िए, 30 उसने 25 रुपए के खरीदे, ठीक है, ऑरेंज मैंगो जो भी फ्रूट खरीदे। अब उसने 30 जो है क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी बराबर होगी ना, जितने खरीदे उतने सेल कर दिए। अब यहां से आप उसका प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। 30 खरीदे उसने 25 रुपए के, 30 बेचे उसने 36 रुपए के। बस अब यहाँ पे आ जाइए कि 25 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितनी है, 36 रुपए। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट कितना, कितने परसेंट का है ये निकालना है, बस अभी ये क्वेश्चन बन गया। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ से, नहीं निकालेंगे? हम्म, बस यहां से आप मुझे बताइए प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, कि उसने जो कॉस्ट है उसकी 25 रुपए है और सेल कितने की करी है, 36 रुपए की करी है। तो कितने हो गए, 36 माइनस 25, 11। 11 रुपए हो गए। और हाँ अब जी। एक ये याद रखिए, जो प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट पे। तो 11 बटा कॉस्ट लिखूंगा मैं, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है, 25। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100 से, तभी परसेंटेज निकलेगा। 25 से ये काट देंगे 4 पे, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ गया, 44%। तो 44% का उसको प्रॉफिट हुआ है, ये करेंगे। अदरवाइज सिंपल ये शॉर्टकट लगाइए और सीधा आसान हो जाएगा, सीधा आसान हो जाएगा। ये भी लगा सकते हैं, और ये मुझे लगता है ज्यादा आसान लग रहा होगा आप लोगों को, तो ये लगा दीजिए। जो मैं बता रहा हूँ वो तो ऐसा लॉजिक है, वो तो कहीं भी लगा लेंगे। ये अगर शॉर्टकट याद रहता है तो ये ऐसा होगा, सेकंड में निकालेंगे फटाफट से आप। ऐसे ही है जी, ये शॉर्टकट से आप देखिए करके। अच्छा, करके देखिए इस क्वेश्चन को, इस शॉर्टकट से हो सकता कि नहीं हो सकता। इक्वेशन बना के देख लीजिए, इक्वेशन कहाँ पे बन रही है, इस इक्वेशन तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, बस इस इक्वेशन तक, इसे करके देखिए। जी, हो रहा है।
कहाँ गए? हाँ जी सर। हाँ, उसे हो रहा है सॉल्व? यही नहीं किया सर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वांटिटी, और यहाँ प्राइस 6 5 रुपए की खरीदी और 5 6 रुपए की बेची। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने और कुछ नहीं किया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या किया, 36, 6 से 6 को 36 ऐसे किया, डिवाइड बाय 5 × 5 25। इस सारे में से माइनस कर दीजिए 1, जो आएगा उस सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। बस ये करना है। अब ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही लिखा है मैंने नीचे। अब इसको कर दीजिए, सॉल्व कर देते हैं, चलो ये हो लो। गया सर सॉल्व। यहाँ 25 और ये क्या हो जाएगा 1/1, 25 वन द 25, तो 136 36 माइनस 25। 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आ गया 11/25 11/25 गुणा 100। 100। लो जी, 25 चौका 100, तो 11 × 4 कितना हो गया 44। आ रहे हैं क्यों जी? यस सर। हाँ, ये थोड़ा सा अब ये शॉर्टकट तो ऐसा है ना, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ तो कुछ नहीं आपको सोचना है, और ये आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो समझने में प्रॉब्लम आ रही है अभी, तो शॉर्टकट पे आ जाइए। और शॉर्टकट क्या है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उसके लिए शॉर्टकट्स हमारे पास हैं। तो आप ऐसे याद रखें, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये शॉर्टकट, इस तरह का आएगा तो ये शॉर्टकट, वैसे भी कर लेंगे तो वो भी पेपर में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, हाँ जी बोले। हेलो, चलो बैक करें एक्सपेरिमेंटेशन। हाँ, ये लीजिए। 25/25 -1/1 है सर, कितना कुछ है दे दे दीजिए। ये कैसे किया है -1, ये वाला? जी हाँ ज- जी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना -5, ऐसा अगर मैं इसको 1 की बजाय 5 लिख देता गलती से मान लो, तो कोई भी अगर अकेला डिजिट है उसका जो डिनोमिनेटर होता है नीचे, वो हमेशा 1 ही आता है, ये याद है आपको, है ना? अच्छा जी। हाँ, बस ये है। अब ये क्या है, जो हम सॉल्व करते थे, अगर याद है ऐसे वाले क्वेश्चन, 1/3 तो 1/5 इन्हें सॉल्व करो की होएगा, कर दे सी थल्ले की लिख दे सी 15, 3 × 5 15, तेनू किवें कर 3 किन्ने ते गया 5 ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 5 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ 3 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 3 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2/15। ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ याद होवे। हाँ जी। बस यहाँ पे वही किया मैंने और कुछ नहीं किया है। ठीक है, -1 -1 पे 36। मैं दोबारा लिखूं यहाँ पे, रुको। अब देखो इसको ऐसे करो, यहाँ पे मेरे पास क्या है 36 ओवर, है ना, ऐसे ही है 25 जी -1 इंटू 100। अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब सिर्फ इसको बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ऐसे लाइन लगाई, नीचे क्या आएगा 25, क्योंकि मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना होता था। अब यहाँ क्या लिखेंगे 36 -25 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं सर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, और ये 100 तो ऐसे। हाँ जी सर, बोले। ਜਿਹੜਾ 25 हो गया है, ਜਿਹੜਾ ऊपर वाला 25 है वो मल्टीप्लाई किया क्रॉस हाँ मल्टीप्लाई। हाँ जी, क्रॉस वो इस करके करना, या तो क्रॉस कर लो ता भी बन जाएगा। एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर दे सी ना फ्रैक्शंस वाले, ये वो वाला लॉजिक है जी। फ्रैक्शन सॉल्व करने में लगता तो सिर्फ भूल गया हूँ, है ना? पता नहीं सर, ਮੈਨੂੰ याद नहीं है। हाँ, कोई गल नहीं, थोड़ी जी प्रैक्टिस करांगे, वो भी मैं करा दांगा ते आ जाऊगा, क्योंकि वो तो वो चीज़ ने बेसिक ने, वो तो बिल्कुल जी छोटी छोटी चीज़ां ने, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ 25 ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 11 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 11/25 ਤੇ ਗੁਣਾ 100, ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੋਲਵ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। क्वेश्चन की है, a man bought some toys at the rate of 10 for ₹40। 40 रुपए ਦੇ 10 ਖਿਡੌਣੇ ਲਏ ਤੇ 35 रुपए ਦੇ 8 ਵੇਚਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਦਾ ਹੋਇਆ।
ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। सर 350 बटा 320 माइनस 1 गुणा 100 350 बटा 320 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ਓਕੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, 10 ਦਾ 40 ਇਹੀ ਸੀਗਾ, हाँ जी, 8 8 ਦਾ ਦਾ 35। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ, 35 350 ਬਟਾ 320 ਮਾਈਨਸ 1 1 ਤੇ ਗੁਣਾ 100, ਬਸ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ 0 0 ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦੋ, 35 ਬਟਾ 32 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, ਚਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। यस सर। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਐਡਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਫ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ जी